कक्षा 10 का गणित यूट्यूब चैनल मिस्टर विशाल प्रताप सर प्रश्नावली 1.1 जो हमने 2 लेक्चर या 2 क्लास कर दी हैं और ये तीसरी क्लास है। यदि HCF 5वां क्वेश्चन, यदि HCF 225,60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस के 10 x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x का मान निकालना है। लिखेंगे हल यहाँ 225 बराबर 15 गुणा 15, क्योंकि 15 का वर्ग होता है, कोमा 60 के गुणनखंड करेंगे तो 4 गुणा 15, 15 चौका 60। अब इसमें 15 कॉमन है दोनों में, तो HCF 15 दिया है। 15 HCF बराबर 225 गुणा 5 माइनस के 10x 15 बराबर 225 की गुणा करेंगे हम तो 11 25 माइनस 10x। अब 11 25 है, 11 25 है माइनस 15 बराबर 10x। अब 11 25 में से 15 निकाले तो बचेगा 11 10 बराबर 10x। अब 0 से 0 काट दिया तो x बराबर 111। ये इसका आंसर कितना हो जाएगा? 111। इसी प्रकार सवाल हैं, जो छठा सवाल देखो, यदि HCF 120, 225 बराबर 15, तो LCM 120, 225 ज्ञात कीजिए। हमें LCM ज्ञात करना है, तो LCM हम निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है लेस है, ब्रैकेट में लिखेंगे A, B बराबर A की A गुणा V, फिर नीचे लिखेंगे बटे में मैस है A गुणा V। संख्या जो होती हैं वो A गुणा B के रूप में होती हैं, ये लिख लेंगे हमने। ये फॉर्मूला है LCM बराबर 120 गुणा 225 बटे 15। 15 क्या हमारा मैस है। 15 से काटा 225 को 15 बार कटेगा, 15 की गुणा अब 120 से करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 1800 आंसर आएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, साथ में सवाल व्याख्या कीजिए कि 3 गुणा 12 गुणा 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। अब ये देखना है कि अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। दिया गया है 3 गुणा 12 गुणा 101 प्लस 4 बराबर इसका जो आ जाएगा 36 प्लस के 4। और जब 36 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया? 36 40। अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे। 36 40 के गुणनखंड करें हमने तो इसे काटेंगे हम, 2 से काटा तो 18 20, फिर 2 से काटेंगे तो 9 110, फिर 2 से काटा तो 455, फिर 3 से काटेंगे, नहीं 3 से नहीं 5 से कटेगा तो 5 से काटा तो 91, 7 से काटा तो 13 आ गया। फिर हम 13 को काटेंगे 13 से, 13 को काटेंगे हम 13 से तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2
गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13 और 2 की पावर 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। तो इसके जो हो गए, ये जो संख्या आई, कौन सी संख्या? भाज्य संख्या है। ये एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके कई एक से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं। जिसके एक से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाज्य संख्या। तो इसी तरीके से कक्षा 10 का गणित है और सभी क्लास नंबर बारी से मिलेंगी। 8वां सवाल, 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब इसका एलसीएम निकालेंगे और m का मान निकालेंगे। देखो, इसका m का मान निकालना और एलसीएम निकालना है। हल, यहाँ 18 2 गुणा 3 गुणा 3, अब हमने 18 के गुणनखंड कर लिए। अब 117 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 13 HCF 3 गुणा 3 तो इसका HCF हो जाएगा 9। HCF कितना हो जाएगा? 9। नहीं सॉरी, एलसीएम निकालना है ना हमें। तो एलसीएम 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। तो 2 की गुणा 3 से करेंगे, 3 की गुणा 3 से करेंगे, मतलब जो आ जाएगा, फिर उसकी गुणा 13 से करेंगे। तो इसमें जो आगा जो भी वो 234 आगा। कितना होगा? 234 दिया गया है 18m-117 बराबर HCF 18m-117 बराबर HCF कितना हमारा? 9। तो HCF लिखेंगे हम 9। तो 18m बराबर 9 प्लस 117, माइनस में प्लस में चला जाएगा। अब हम इसे जो हम जोड़ लेंगे तो लिखेंगे 18m, हमने क्या किया, इसे जोड़ लिया। तो 18m बराबर 126, 18 काटा इसे 18 सत्ते 126। तो m बराबर 7। m का मान कितना आ गया? 7। और हमें यही निकालना था m का मान, ये आंसर हो गया। और ये एलसीएम निकालना था, ये भी आंसर हो गया। इसमें 2 आंसर बुझे हैं, लेस है और m का मान। अब हम सवाल देखेंगे 9वां सवाल, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या x के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब इसमें देखेंगे कि प्राकृत संख्या, जैसे प्राकृत संख्या होती हैं तो वो 0 पर समाप्त होती हैं या नहीं। तो 6 जो है वो 0 पर समाप्त है या नहीं। तो लिखेंगे हल, कोई संख्या 0 पर समाप्त तभी होती है जब वह 10 से विभाजित या विभाज्य हो। जैसे
2 गुणा 5 बराबर 10। जैसे कि 10 के लास्ट में क्या आ रहा है 0, ऐसे ही 0 आने चाहिए। इसलिए 6 बराबर 2 गुणा 3। तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 3। जैसे 10 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 5, ऐसे ही 6 के फैक्टर हैं 2 गुणा 3। तो 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। उदाहरण देखेंगे, समझेंगे किस प्रकार नहीं हो सकती। उदाहरण, जैसे n की पावर हम 1 लिखेंगे तो क्या आगा, 1 ही आगा। अगर हम 6 की पावर 1 लिखी तो 6 ही आगा। n की पावर 2 लिखेंगे तो 2 ही आगा, या 6 की पावर हमने 2 लिखी तो 36 आगा। अगर हम n की पावर 3 लिखेंगे तो 3 ही आगा, या 6 की पावर हमने 3 लिखी तो 216 ही आगा। पर लास्ट में जो है 0 नहीं आगा। क्या लास्ट में 0 नहीं आगा? तो लिखेंगे कोई भी 0 पर खत्म नहीं हो रहा है। ये हो जाएगा इसका आंसर। मतलब कोई भी संख्या जो है लास्ट डिजिट 0 नहीं है। सवाल 10वां, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब इसमें देखते हैं कि भाज्य संख्या क्यों है। सवाल हल करेंगे। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, जब हम इनकी गुणा करेंगे तो 1001 प्लस 13 और या 114 हो जाएगा यो, अगर हमने इसे जोड़ लिया तो। फिर लिखेंगे दूसरी संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये जो हो जाएगा 50 40 प्लस 5, अरे 5 रह गया जोड़ने से तो हम 5 और जोड़ेंगे इसमें। तो जब 5 इन्हें जोड़ा तो 50 45 हो जाएगा। जब 50 45 हो गया, अब इनके हम जो है गुणनखंड करेंगे फैक्टर। दस 14 का फैक्टर किया, 2 से काटेंगे 507, फिर काटा हमने 3 से 169, 13 से काटेंगे 13 बार, 13 से काटा 1 बार,
फिर हम 50 40 को काटेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। लिखेंगे इसके गुणनखंड जो आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। और 50 45 के गुणनखंड क्या है? 5 से काटा इसे तो 10 9 10 नहीं 109, मतलब 1009। अब 1009 जो है वो 1009 से ही कटेगा, तो 5 गुणा 1009। अब ये जो है ये भाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या ये किस लिए है? क्योंकि एक से अधिक गुणनखंड है और भाज्य संख्या ही आंसर हो जाएगा। एक से अधिक गुणनखंड हैं। 11वां सवाल, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जानेंगे कि सोनिया जो है 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है और रवि जो है वो 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है। तो करेंगे हल। सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है। जैसे n बराबर 18, एक चक्कर 18 में, दूसरा 36 में, तीसरा 54 में, इसी प्रकार ऐसे ही चक्कर लगाती रहेगी। अब रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। अब इन दोनों को देखेंगे पुनः एक ही समय में कितने चक्कर लगाएंगे या कितने मिनट में लगाएंगे। जैसे रवि का देखेंगे समय 12 मिनट में एक चक्कर लगागा, दूसरा चक्कर जो लगागा वो 24 मिनट में लगागा, तीसरा 36 मिनट में लगागा और ऐसे ही लगाता रहेगा। तो इनका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम, और एलसीएम ही हमसे पूछा है। एलसीएम क्या? 18 और 12। इनके गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटा, 9 दूनी 18, 9 से कट गया, 9 बार 6 बार कट गया। फिर हमने 2 से काटा, तो 2 से काटेंगे तो 9 नहीं कटेगा और 6 कट जाएगा। 6 कटेगा हमारा 3 बार। फिर हम 3 से काटेंगे, 9 को 3 बार कटेगा। फिर 3 से काटेंगे, 1 बार कट जाएगा। फिर ये जब कट जाएगा फिर 1 1 आ जाएगा। तो लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 की गुणा 2 से करी 4, 4 की गुणा 3 से करी 12, 12 की गुणा 3 से करी 36। तो कितना हो गया? 36 मिनट। तो पुनः जो मिलेंगे वो 36 मिनट में मिलेंगे। कितने? 36 मिनट लिखेंगे। अतः 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हो जाएगा आंसर। तो वो 36 मिनट में मिलेंगे। और यही वीडियो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।